लोगों के बीच में आज शादी हुई, 2 महीने बाद में कुछ ना कुछ कांड हो गए। तो पहले तो ये तय होना चाहिए कि आपकी शादी किस पर्पज़ से हुई है, किस इंसान से हुई है, क्या आप उसको जानते हो कि नहीं जानते हो। और जानने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसके साथ रह रहे हो। तो कभी-कभी तो ऐसा देखा जाता था कि ऐसे-ऐसे केस भी देखे हैं कि 30 साल रिलेशन हो गए, उसके बाद में भी वो छोड़ के चले गए, या 2 साल बाद में भी रिलेशन खत्म हो गया। अभी कुछ समय पहले एक न्यूज़ आई थी कि 9 साल का रिलेशन था, 2 महीने बाद में उसी का मर्डर हो गया। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो हेल्दी रिलेशन के लिए होगा कि आप इंसान को कितना जानते हो, और कितना जानने का मतलब है कि आपको डिफिकल्टी जब सिचुएशन आती है तो उस समय उसका क्या रिएक्शन होता है। जब आपके ऊपर मुश्किलें आ रही है तो उस समय उसका क्या रिएक्शन है। और आप अपने टॉक्सिक रिलेशन हो रहा है, मानता हूँ मैं, कभी कभी हम पूरी तरीके से एक ही स्वभाव हर समय नहीं बन सकता। तो हमें कभी कभी पार्टनर को स्पेस भी देना चाहिए कि मेरे जो मेडिकल लाइन में है उसकी जो अलग लाइन में, या हाउस वाइफ है, वो चीज़ें मेडिकल लाइन की चीज़ें नहीं समझ पाएगी, मैं उसकी प्रॉब्लम्स जो डेली यूज़ की प्रॉब्लम वो नहीं समझ पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में भी बीच में गैप भी रहता है, और टाइम एक दूसरे को हम नहीं दे पाते कभी कभी। तो मेरे ख्याल से अगर आपको कभी लग रहा है कि मेरे रिलेशन में डिफिकल्टीज आ रही है लगातार, तो कभी ऐसा एक वीक सोचिए जहाँ थोड़ा सा टूर के ले जाइए। टूर के ऊपर इस जो भी आपके मन में जो मनमुटाव है, धीरे धीरे जो टाइम नहीं देने की वजह से रहे, गलत फहमियाँ जो रिलेशन में पैदा हुई है, तो उनके ऊपर आप डिस्कस करिए बिल्कुल पोलाइटली, विनम्र होकर, तब भी आप अच्छे से निभा पाओगे। अन्यथा तो थैंक यू। आपको पता ही है कि क्या हो सकता है, क्या चल रहा है।